अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर द आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इस आइडिया से पहले इन मेटल्स इट वाज थॉट दैट करंट इज इन कंडक्टर्स फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये आइडिया था कब? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले मेटल्स की बात कर रहे हैं। दिस कन्वेंशन इज स्टिल इन यूज। कैसे? वी नो दैट व्हेन द एंड्स ऑफ ए हीटेड कॉपर वायर आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, heat energy flows from the end at high temperature to the end at low temperature। तो ये बात समझनी है आप लोगों ने। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास कॉपर वायर है और ये हीटेड है, गर्म है। इसका एक एंड जो है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है और एक जो है लो पोटेंशियल के ऊपर। मीन एक एंड से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक एंड से टेम्परेचर बहुत कम है। इसकी मिसाल यूं ली जा सकती है कि एक हमारे पास सोर्स है आग, फायर। हमने एक मेटल वायर को उसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी। या आयरन का पीस ले लें एक, ठीक है, लोहे का। डायरेक्ट पुट करेंगे तो उसका जो ये वाला टेम्परेचर होगा, ये वाली साइड होगी, वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर होगी क्योंकि डायरेक्ट हीट उसको मिल रही है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और ये लो टेम्परेचर है तो जो हीट है वो हाई से लो की तरफ क्या करेगी, फ्लो करेगी। इसी तरह से एक हमारे पास वाटर पाइप है, ठीक है। वाटर पाइप जो है वो डिफरेंट हाइट के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो हमने वाटर अगर यहाँ से क्या करना है, फिल करना है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा हाइट वाला पोर्शन होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और लोअर साइड पे जो ना वो क्या होगी, कम होगी, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ उसमें से फ्लो कर सकता है। इसी तरह से जहाँ पर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ना वो वहाँ से फ्लो कर सकता है। तो ये एग्जांपल भी यहाँ पर पुट की जा सकती है वाटर पाइप वाली। तो इसी तरह से जैसे ये कॉपर वायर वाली उसने एग्जांपल दी है, तो अब हम इसको देखते हैं कि द फ्लो स्टॉप्स व्हेन बोथ एंड्स रीचेस द सेम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रहा है हमारे पास क्या टेम्परेचर। जब दोनों साइड्स का, दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर जो है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। रीच द सेम टेम्परेचर। सिमिलरली व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड विद वायर, या फिर वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी है, उसको हमने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया या एक सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी मेटल के साथ, वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी पुशेस चार्जेस फ्लो करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये हमारे पास जो पोर्शन इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, ये नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये लो पोटेंशियल के ऊपर है। अब चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। पॉजिटिव जो हमारे पास है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये जो है ना वो करंट फ्लो करेगा। और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे, यहाँ से दोबारा इनकी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यहाँ से फिर बैटरी उनके ऊपर वर्क डन करके लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। एक चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर कब जाता है, बैटरी उसके ऊपर क्या करती है, वर्क करती है, क्योंकि उसे एनर्जी रिक्वायर होती है। लो से हाई की तरफ जाने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है। जब हाई के ऊपर आएगा फिर वो भाग पड़ेगा। और ये की हमारे पास स्विच होगा, ठीक है, जिसके जरिए ओपन और क्लोज करके हम इस सिलेंडर में से जो उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं करंट की, तो करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखिए सेम एग्जांपल वैसे आ रही है जैसे कॉपर वायर वाली हमने पढ़ी थी, हाई पोटेंशियल, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव
टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो करता है इन बैटरी इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कि बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कहेंगे ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। क्या कहेंगे इसको? कन्वेंशनल करंट। कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है, अब ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ से मूव करता हुआ इधर आएगा। तो ये ऐसे करंट को जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी फ्लो करे, मूव करे, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, रवायती करंट। मेजरमेंट कैसे करते हैं करंट की? द मेजरमेंट ऑफ ए करंट। हाउ कैन वी कम टू नो दैट करंट हैज बीन एस्टैब्लिश इन द कंडक्टर? चलिए, ये कंडक्टर जब हम बैटरी के साथ लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर करंट है या नहीं है? क्या हम हाथ लगा के चेक करेंगे? इट इज नॉट ऑलवेज सेफ, और ना ही ये कोई रिलायबल मेथड है कि हाथ लगा के चेक करें, क्योंकि हम डैमेज हो सकते हैं और ये काम करना भी नहीं है किसी ने भी। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट है या करंट एस्टैब्लिश हो गया या नहीं हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए प्रॉपर हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी हैं? पहले हमारे पास है गैल्वानोमीटर। क्या होता है गैल्वानोमीटर? इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट्स के अंदर मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर में जो करंट होता है स्मॉल क्वांटिटी में, वो रिप्रेजेंट करता है गैल्वानोमीटर। उसकी एक स्केल डिफ्लेक्शन होती है। जैसे करंट किसी कंडक्टर के अंदर है, आप उसके टर्मिनल उसके साथ लगाएं तो उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगी कि करंट है या नहीं है। अगर है तो कितना है? गैल्वानोमीटर। तो कैसे पता चलेगा कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट है? तो उसके लिए हम गैल्वानोमीटर, इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, और हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल को कहाँ पे लगाना है, नेगेटिव टर्मिनल को कहाँ पे लगाना है। Galvanometer is a very sensitive instrument and can detect small current in a circuit. A current of few milliampere is sufficient to cause full scale deflection. मतलब few millimeter करंट बहुत होता है इसके लिए, गैल्वानोमीटर के लिए, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। अगर हम ज़्यादा करंट देंगे तो वो क्या हो सकता है? बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज से ज़्यादा करंट हम नहीं प्रोवाइड कर सकते उसको। अब मिली एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर्स में करंट अगर मालूम करना है, फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास होगा एमीटर। अ लार्ज करंट ऑफ रेंज कितना? 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक, 1 एम्पेयर और 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड विद एमीटर, एमीटर के साथ। और ये एमीटर कैसे बनता है? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है गैल्वानोमीटर में। आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, चेंजिंग करके, हम गैल्वानोमीटर से किस में चले जाएंगे? एमीटर के अंदर। अब यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या होगा? स्विच होगा, की। यहाँ पर हमने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, और साथ में ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर शो किया जा सकता है कि पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, और ये गैल्वानोमीटर जो है ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। गैल्वानोमीटर की तरह एमीटर को भी सीरीज़ में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो टोटल करंट किसी भी सर्किट के अंदर मालूम करने के लिए हम गैल्वानोमीटर को या एमीटर को उस सर्किट के सीरीज़ में लगाएंगे। तो ये सीरीज़ में हमने लगाया है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास था मेजरमेंट ऑफ ए करंट। तो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।